से ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस हमारी पहली मैथमेटिक्स की क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में हर बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आज की इस पूरी क्लास में जो है रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम को जो है हम पढ़ेंगे। क्यों? 2017 से लेकर 2023 तक जो एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम का जो है क्वेश्चन हमें मिला है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में 1 नंबर से 2 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म है। कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, कई बार 1 क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत जो है एक अच्छे से कोट के साथ करते हैं। देखिएगा, कल को आसान बनाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कितना शानदार कोट है कि कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जिसके लिए देखिए सुबह सुबह उठकर आप यहाँ पर आए हैं। तो चलिए अब अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रिमाइंडर थ्योरम कहती क्या है, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आता कैसे है। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको एक पोलिनोमियल गिवन होगी, आपको कुछ चीज से डिवाइड करने को दिया गया होगा, आपको बोला गया होगा इसका रिमाइंडर निकाल। तो वहां पर आपको थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है, आपको शॉर्टकट अप्लाई करना पड़ता है, ना कि आपने उसको डिवाइड करना। मैं क्या कह रहा हूं, अभी सारी चीजें क्लियर होगी। ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स इज एनी पोलिनोमियल, कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगर उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, एक्स माइनस ए, किससे डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस ए से, आपसे पूछा जाएगा देन रिमाइंडर इज, रिमाइंडर कितना होगा, देन रिमाइंडर इज। तो मैं आपको बता दूं, उस केस में जो आपका रिमाइंडर होगा, शॉर्टकट है, लिखिएगा, आपका रिमाइंडर होगा एफ ऑफ ए। आपका रिमाइंडर कितना होगा, आपका रिमाइंडर होगा एफ ऑफ। अब ये क्या मैं कहने जा रहा हूं, आपको मैं जब इसका एग्जाम्पल दूंगा तब चीजें समझ आएंगी। आज की पूरी क्लास रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर रहेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो देखिएगा, मैं एक न्यूमेरिकल आपको देता हूं, तब चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। आपको एग्जाम में इस तरीके से के आएगा, आपको एग्जाम में आएगा कि एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला नोट नोट डाउन कीजिएगा, ये नोट्स नोट डाउन कीजिएगा। क्यों? रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। लिखिएगा, अगर रिमाइंडर निकालना हो, इससे डिवाइड करना हो, तो ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है, एफ ऑफ ए हमारा रिमाइंडर कहलाता है। देखो पॉलिनोमियल देखिएगा, एफ ऑफ एक्स हो गया हमारे पास 2x की 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस 2x² -9 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाय, ये पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी फिर आपको भी करने को दूंगा। डिवाइडेड बाय किसी से, x माइनस टू से, डिवाइड बाय किससे, x माइनस टू से। आपको एग्जाम में आएगा कि फाइंड आउट इट्स रिमाइंडर, आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, इसका रिमाइंडर निकालना है। 4 ऑप्शन होंगे। अब देखो, सबसे पहली अप्रोच आपकी कि आप इससे इसको डिवाइड करो, नो डाउट आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपके लगभग 4 मिनट एग्जाम में ले जाएगा, लगभग 4 मिनट ले जाएगा। आपको खुद को पता है रिमाइंडर कैसे निकलता है। आप ऐसे करेंगे, यहां पर अपना पोलिनोमियल लिखेंगे, x माइनस 2 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना है 2x की 4 माइनस 3x की क्यूब प्लस 2x² -9। आप इससे डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर नो डाउट निकल जाएगा। लेकिन आप खुद जानते हो कितना बड़ा ये आ जाएगा, यहां तक कम से कम सॉल्व होगा आपके 3 मिनट खा जाएगा एग्जाम में। हमें समय बचाना है। मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूं, आपको डिवाइड करने की आज के बाद इसे बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों? मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू है आपकी x-2, इसको आपने x-2 है ना, आपने इसको 0 पुट करना। ये रफ वर्क बता रहा हूँ, शॉर्टकट। आपका x आ गया 2, आपका x कितना आ गया 2। तो जो आपका रिमाइंडर होगा ना, जो आपका रिमाइंडर होगा, वो होगा एफ ऑफ ए, यानी कि f(2). अब ये मैंने क्यों बताया आपको ऐसा करना, देखो यहां पर x माइनस ए था,
एग्जामिनर x प्लस ए भी दे सकता है कि नहीं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, फिर इसकी और पॉसिबिलिटीज आपको बताता हूं। ध्यान से देखो, ये आपका रिमाइंडर आएगा, कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखो, एफ ऑफ टू पुट करूंगा, टू इन टू की पावर फोर यहां पर पुट कर रहा हूं, माइनस थ्री इन टू की क्यूब प्लस टू इन टू का स्क्वायर माइनस नाइन। बस ये सिंपल कैलकुलेशन अब रहती है जो हर एस्पायरेंट कर लेगा। बस शर्त ये थी कि ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, हमें ये वाले डिवीजन से नहीं करना है। आप करोगे आंसर ठीक आएगा, ठीक? लेकिन समय लगेगा। दो की पावर पांच, दो दो चार दो आठ दो सोलह दो बत्तीस, माइनस दो दो चार दो आठ दो सोलह, प्लस एट माइनस नाइन, कितना हो गया? 32 और 8 40, 6 6 12 13 14 15 16 और 9 25। 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1। तो कितना आपका रिमाइंडर आया? क्या कुछ गलत तो नहीं किया? कुछ गलत तो नहीं किया? देख लो ध्यान से। दो दो चार दो आठ दो सोलह दो बत्तीस, दो दो चार दो आठ, हाँ 8 3 24 भी होगा। ठीक है, देखो 3 इंटू था, यहाँ पर 24 आएगा। हाँ, टू की पावर तीन, दो दो चार दो आठ, 8 गुना 3 24, तो 24 और 9 कितना हो गया हमारे पास? 33। ठीक है, अब कितना आ गया? 7 विल बी अवर रिमाइंडर। तो देखो हमने कितने शॉर्ट स्टेप में किया। आप करना चाहो चेक कीजिए, चेक करना चाहो कीजिएगा, यहां से भी रिमाइंडर 7 आपका निकले। तो क्या कहा हमारी रिमाइंडर थ्योरम ने, जिसने हमें शॉर्टकट अप्लाई करने की ये दी, पावर दी शॉर्टकट अप्लाई करने का। रिमाइंडर थ्योरम बोलता है अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर आएगा एफ ऑफ ए। अब ध्यान से सुनो, अब आपको सारी पॉसिबिलिटी बताने जा रहा हूं। अगर किसी पॉलिनोमियल को x प्लस ए से डिवाइड करें, देन आपका रिमाइंडर होगा एफ ऑफ माइनस ए। एफ ऑफ माइनस ए, ये प्लस ए ये माइनस ए क्यों हो रहा है, इसका भी सिंपल ट्रिक आपको बता देता हूं। ट्रिक है, इसको आपने जीरो पुट कर देना है, इट इज जीरो, एक्स आ गया माइनस ए। अब ये हमारा रिमाइंडर होगा। ये आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ध्यान से सुनो, आपको एग्जामिनर बोल सकता है कि इस गिवन पॉलिनोमियल को जो है, ध्यान से सुनो, इस गिवन पॉलिनोमियल को जो है आप डिवाइड कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? ए एक्स प्लस बी से। उस केस में रिमाइंडर क्या होगा? सिंपल शॉर्टकट बताया ना, इसको जीरो पुट करो, एक्स कितना आ गया? माइनस बी ओवर ए। देन आपका रिमाइंडर हो जाएगा एफ ऑफ माइनस बी ओवर ए। ये पुट करना, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, आपको बोला कि 3x जमा 2 से जो है क्या होगा? डिवाइड होगा। बताओ इसका रिमाइंडर क्या होगा? ध्यान से देखो, आपने x पुट करना है -2/3, यानी कि एफ ऑफ -2/3 विल बी यूर रिमाइंडर। सिंपल यहां पर पुट करना, और ये मुझे पता है आप सारे कैपेबल हो इस चीज को पुट करने के लिए। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे पता है आपको ये पहले भी पता होती, बस जस्ट यहां पर रिकॉल करवा रहा। और ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। पहली क्लास है, मैं बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करता, ना तो पहली क्लास में, ना तो बीच वाली क्लास में, ना तो लास्ट वाली क्लास। हर क्लास इसी तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे देखो, एक और केस दे देता हूं। इफ ए एक्स माइनस बी से अगर हम डिवाइड करेंगे, इसकी जगह ए एक्स माइनस बी होगा। उस केस में सिंपल शॉर्टकट पुट करो, इट इज इक्वल टू जीरो, एक्स आ गया प्लस का बी बटे ए, तो रिमाइंडर इज, ये हमारा रिमाइंडर होगा एफ ऑफ बी ओवर ए। यहां तक सारी चीजें क्लियर? यस और नो मुझे बताना, फिर मैं आगे चलूंगा। यस और नो कर देना। क्या रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, क्या रिमाइंडर थ्योरम का पता लग गया? क्या सारी पॉसिबिलिटी पता लग गई? यस और नो करना। लाइव क्लास के वाले जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, वो समझ आ जाएगा, नहीं आएगा मुझे कमेंट बता देना, मुझे व्हाट्सएप पे बता देना। बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है, अब इस पूरी क्लास में, अब इस पूरी क्लास में इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, कि एग्जाम में भूलना भी चाहो ना कि सर हमें ठीक नहीं करना, गलत भी करोगे तब भी सही पर टिक लगे। इतनी प्रैक्टिस अब इसकी करवाऊंगा।
एक सेकंड दीजिएगा, तब तक इन फॉर्मूला को पढ़ो, जब तक मैं व्हाइट बोर्ड साफ कर रहा हूं तब तक इन फॉर्मूला को पढ़ो, आप ही से आंसर लूंगा चुटकी में। जल्दी से पढ़ो पढ़ो फॉर्मूला। दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, और ये पहली क्लास, पहले 2 नंबर पक्के आपके, कोई भी पीवाई क्यू उठा लो, ये क्वेश्चन दिखेगा। रेडी हो आप सारे? जो भी लाइव क्लास अटेंड करता है देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा, और मैथमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। हिंट मैं शुरू में दूंगा, फिर प्रैक्टिस करेंगे, हर क्लास इस तरीके से चलेगी, देखिएगा। और क्लास में ही आपकी जो रिकॉर्डिंग देखेगा, रिकॉर्डिंग देखते देखते ही रिकॉर्डिंग देखते देखते ही आपको सारी चीजें क्लियर करवाऊं, सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आंसर निकलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ो। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, हो सकता है एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम लिखा ना गया हो कि यूजिंग ए रिमाइंडर थ्योरम, तो जब भी रिमाइंडर निकालने को आए, आपको पता लगा कि डिवाइड करना पड़ेगा, जी नहीं हमें रिमाइंडर थ्योरम पता है, क्या होगा आंसर? देखो डायरेक्ट एफ ऑफ टू। एग्जाम में इस तरीके से स्पीड होनी चाहिए, वहां पर लिखने नहीं लगना कि यार ये आपको पता है। देखो एफ ऑफ टू जहां पर डाउट लगेगा पूछना। देखो शॉर्टकट कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है आपको। एफ ऑफ टू पुट करेंगे, डायरेक्ट करूंगा, 2 की पावर 6 -5 इंटू 2 की पावर 4, फिर क्या है +3 इंटू 2 की पावर स्क्वायर +10। ये हमारा रिमाइंडर आ करेंगे। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, कैलकुलेशन में कहीं गलती लगे बता देना। 2 2 4 2 8 2 16 16 5 80, 2 2 4 3 12 जमा 10। ठीक है, कितना आ गया? 64 और 10, 74, 6 आया। चलिए चेक करते हैं। देखो 64 और 10 74, 74 और 12 4 5 6 7 और 8, 86 - 80 आया। 86 - 80 एंड 6 विल बी अवर राइट आंसर। आप खुद देखो, आप जब मैंने समझाया तब तो मैंने थॉरोली करवाया। एग्जाम में ऐसे आप करोगे, अच्छा x-2 तो f(2) जी हमें पुट कर देना है। अगर x+2 होता तो x-2 पुट कर देना। तो इसके साथ आपका 1 नंबर पर, कई बार 2 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड दीजिएगा, क्वेश्चन आगे नहीं हो रहा है, एक सेकंड। तब तक प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ेगी, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एफ ऑफ ए है आपके पास, a³ -12a² -42 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है? a-3 से। आपको रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। आपका समय शुरू होता है, 1 मिनट आपको मिलेगा, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। एक सेकेंड कीजिएगा क्वेश्चन।
कीजिए कीजिए कीजिए, कैसे होगा? क्या जो है इसका रिमाइंडर आएगा, फटाफट बताना। जल्दी बताओ इसका रिमाइंडर कितना आएगा। देखो क्या करना है, आपने कोई चीज आपको एक्स्ट्रा नहीं करनी है। मैंने बोला एफ ऑफ, ये इसको जीरो पुट कर दो, ए इज इक्वल टू थ्री, देन एफ ऑफ थ्री विल बी योर रिमाइंडर। ये आपका रिमाइंडर। क्या करना है, 3 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 3 की पावर स्केयर माइनस 42। 3 3 9 3 27, माइनस 3 3 9 12, ना 9 2 18, 9 और 1 10, 108 माइनस 42। तो ये आपका रिमाइंडर आएगा जब आप इसे जो है सॉल्व कर दो। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर हो गया। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीडीएफ में हल्के से इशू है। ठीक है, मैं डायरेक्ट सारे क्वेश्चन आपको यहां पर करवा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, अदरवाइज पीडीएफ में क्वेश्चन थे, लेकिन पीडीएफ में हल्के सा इशू है, रिजॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, आराम से आपको करना है। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 4। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। फिर भी देखिएगा, +3x² +10 डिवाइडेड बाय x-3 से, डिवाइड बाय x-3 अब यहां पर है। 1 मिनट इसको करने के लिए आपको दूंगा, मुझे इसका आंसर चाहिए। वही रूल है, वही सब है, बस आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है। अब आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, आपके माइंड में रिमाइंडर थ्योरम बैठ गई है। क्या होगा आंसर, एफ ऑफ थ्री विल बी अवर राइट आंसर। बस प्रैक्टिस होगी सिर्फ एक चीज की, दैट इज मल्टीप्लीकेशन की। जितने भी लाइव अटेंड कर रहे हैं फटाफट इसका आंसर बताओ। टारगेट है रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करते हैं, जल्दी फटाफट बताए। कीजिए कीजिए कीजिए। बताना है आंसर इसका। देखो, अब सभी के आंसर अलग अलग निकल रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन तो मैं नहीं करने वाला। क्या होगा, 3 की पावर 6 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 3 की पावर स्केयर प्लस 10। इसको अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपका आंसर जो है निकल जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन में गलती मत कीजिए। हो सकता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी दे दे। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, एक नए टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। 4x² माइनस के एक्स प्लस 7, लीव रिमाइंडर -2। ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, 4x² माइनस के एक्स प्लस 7 लीव रिमाइंडर। उसने पहले ही दे दिया कि वो लीव कर रहा है रिमाइंडर -2, व्हेन डिवाइडेड बाय, व्हेन डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर रहा है, x-3 से डिवाइड कर रहा है। आपको एग्जाम में आएगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यू हैव टू कैलकुलेट दिस के। ये के कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, वही रूल लगेगा, बस थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा। मैं आपको बताता हूं क्या, ध्यान से देखो। आपको पता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं,
जब भी क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं तो x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। यहां से x इज इक्वल टू थ्री हमारे पास आता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू थ्री हमारे पास आता है। हमारा रिमाइंडर क्या होगा? हमारा रिमाइंडर होगा f ऑफ थ्री। हमारा रिमाइंडर क्या होगा? f ऑफ थ्री रिमाइंडर होगा। ध्यान से देखो, इट इज इक्वल टू फोर इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस सेवन। अब हमें पता है एफ ऑफ थ्री इज हमारा क्या? ये क्या है हमारा? ये हमारा रिमाइंडर। क्या है हमारा? ये रिमाइंडर है। ये किसके बराबर है? देखो गिवन है, इट इज इक्वल टू माइनस टू। इट इज इक्वल टू माइनस टू। ध्यान से देखो आगे, तीन तीन नौ चौके, जल्दी बताओ नौ चौके कितना होता है? 36 माइनस थ्री के प्लस सेवन इज इक्वल टू माइनस टू। क्या इसे अब हम सॉल्व नहीं कर सकते? इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। कितना आएगा? ध्यान से देखो, इसको थ्री के को मैं वहां ले जाऊंगा तो प्लस का थ्री के, इट इज इक्वल टू 36 जमा सात जमा दो, कितना आएगा? तीन के कितना आएगा? 36 दो 38, 39 40 47 42 43 44 45। वट इज के? 45 बटे तीन, वट इज के? 15। के कितना आ गया? 15 विल बी राइट आंसर। इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पर रिमाइंडर आपको गिवन होगा। क्या गिवन होगा? रिमाइंडर गिवन होगा। ध्यान से देखो, क्या बोला? ये जो पॉलिनोमियल थी, बोला इसका रिमाइंडर ये है और इससे डिवाइड हो रहा है, आपको के निकालना। हमने रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई की। हमें पता है जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना, जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना होता है हमें पता है। ये हमारा रिमाइंडर किसके बराबर? माइनस टू के बराबर। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आंसर अपने आप जो है निकल जाएगा। आंसर अपने आप निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा। तरीका बता दिया आपको लास्ट क्वेश्चन के लिए, कैलकुलेट तो अब करना पड़ेगा ना। सिंपल कैलकुलेशन थी, प्लस माइनस की कैलकुलेशन थी। जब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शिफ्ट कर जाऊं, पीछे वाले क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि वो आपको समझ आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान दो। उस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। यहां पर ध्यान दो, पीछे वाले क्वेश्चन को वो भूल जाओ कि क्या आंसर था। सिंपल कैलकुलेशन थी, प्लस माइनस था, करना पड़ेगा ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन। होप क्लियर हो गया होगा सभी को। यस और नो कर देना कि सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये वाला भी कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जल्दी बता दो। क्लियर हो गया? यस और नो करना फटाफट। फिर आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलूंगा। देखो, ये कुछ क्वेश्चन है जो पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक है जो पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी की प्रैक्टिस अच्छे से करवाऊंगा। इसी क्लास में आपको ये सारे टाइप समझ आएंगे। एक और टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, बड़े ध्यान से सुनना। बड़े ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, टू एक्स की क्यूब प्लस के एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस 12, ये लिखी मैंने पोलिनोमियल, एग्जामिनर भी लिखेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? लीव सेम, देखो ध्यान से, सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर को लीव कर रहा है। ठीक है, किसके तरह सेम? अब देखो सेम है तो एक और इक्वेशन होगी। क्या कह रहा हूं, ये जो इक्वेशन थी लीव सेम रिमाइंडर एज, किसकी तरह? एक और इक्वेशन होगी। क्वेश्चन देखिएगा, एक्स की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के, ये जो इक्वेशन है ये सेम रिमाइंडर छोड़ती है इसकी तरह व्हेन डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, व्हेन डिवाइडेड बाय, किसकी तरह से डिवाइड किया जाता है? डिवाइड बाय एक्स माइनस तीन। एक्स माइनस तीन से डिवाइड किया जाता है। फाइंड के की वैल्यू भी यहां पर आपसे पूछी होगी। क्या पूछा गया होगा? के की वैल्यू आपसे पूछी गई। दो इक्वेशन सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं, मतलब दोनों के रिमाइंडर निकाल दो, दोनों को बराबर कर दो।
सेम रिमाइंडर बोला। फॉर एग्जाम्पल, इसने भी दो रिमाइंडर छोड़ा, इसने भी दो रिमाइंडर छोड़ा, तो दोनों का रिमाइंडर बराबर है। यही सेम का मतलब हुआ कि जो दोनों रिमाइंडर छोड़ेंगे वो बराबर होगा डिवाइड बाय किससे, x-3 से। अब आपको पता है जब x-3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, हमें रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखो। मैं डायरेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं f ऑफ x मान लेता हूं, इसको मैं f ऑफ y मान लेता हूं, आपको समझाने के लिए। तो इसका जो रिमाइंडर होगा f(3), इसके रिमाइंडर के बराबर होगा ना f(3) के। ये f ऑफ y था, ये f ऑफ x था, दोनों का रिमाइंडर बराबर होगा। ठीक है, चेक करेंगे अब आंसर अभी आपका। आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ध्यान से देखो, दोनों का रिमाइंडर बराबर होगा, वहां से k की वैल्यू निकलेगी, वन बाय वन पुट करेंगे। 2 × 3 की क्यूब प्लस k × 3 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 -12 विच इज इक्वल टू 3 की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर -2x है, -3 × 2 = 6, और ये क्या है, प्लस के है, प्लस के। अब आप खुद देखो, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, के निकल जाएगा ना, के निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, ध्यान से देखिए। 3 3 9 3 27, 27 2 है 54, 27 2 जार, 27 2 54, 7 2 14 2 4 1 5, कैसे भी कैलकुलेशन कर लो आप। प्लस 9 के प्लस 12 -12 विच इज इक्वल टू 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 प्लस 3 3 जार 9 -6 प्लस के 1 है। ये चेक करेंगे अब, 9 के है, एक के यहां पर है, इस 12 के साथ ये 12 कैंसिल हो गया, 9 के को इस तरफ एक तरफ के ले आऊंगा। देखो के 9 के जमा का ए हो गया 10 के, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए कितना आएगा, 3 आएगा। 27 जमा 3 30, माइनस परली तरफ चल जाएगा 54। ये बस सिंपल कैलकुलेशन है, जो मेरा मेन मकसद था बताने का, वो यहां पर खत्म हो गया। कि ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो कैसे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। 10 के विच इज इक्वल टू कितना आ गया, -24। ठीक है, क्या कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई, चेक करेंगे। प्लस का के था, हाँ यहां पर सर्कल लगाया मैंने, माइनस मुझे दिखा। प्लस का के था, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा तो 8 के होगा। देखो क्वेश्चन जहां पर गड़बड़ी लगती है पता लग जाता है, क्यों, क्योंकि कट नहीं रहा था, तो मुझे पता चला कि कहीं पर मेरी दिक्कत है, कहीं पर मैंने कैलकुलेशन गलत की। मैंने सर्कल किया था, मुझे माइनस दिखा, ये मैंने इस तरफ प्लस कर दिया, जबकि ऑलरेडी प्लस का था, इस तरफ आकर माइनस होगा। तो 9 के से 1 के गया, 8 के आया। कहां पर गलती पकड़ी मैंने, यहां पर गलती पकड़ी, क्योंकि कट नहीं रहा था। समझा मेरी बात। तो कितना निकल गया रिमाइंडर के आपका, के निकल गया -3 आपका। के कितना निकल गया, -3 आपका। इज दैट क्लियर, यस और नो। सभी बता दो, सारा क्वेश्चन क्लियर है, फटाफट बता दे, जल्दी बताओ। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमने कहीं पर रिमाइंडर नहीं निकाला, लेकिन हमने रिमाइंडर बराबर किए। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फाइंड आउट इट्स रिमाइंडर ना, क्वेश्चन ये भी आ सकता था एग्जाम में। इसका मुझे रिमाइंडर निकाल कर दो, आपके लिए आपका समय शुरू होता है। अब जल्दी से बताओ, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना होगा, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, रिमाइंडर कितना होगा, जल्दी बताओ। व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, रिमाइंडर कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन का, सारी चीजें इसी तरीके से होंगी। रिमाइंडर को, रिमाइंडर कहीं पर गिवन नहीं था, इन्होंने बोला था सेम रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर निकालना है। डिवाइडेड बाय भी है, वैल्यू ऑफ के भी है। जल्दी से आंसर दीजिए, 1 मिनट आपको मिलेगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। जल्दी से, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, दैट इज 27 विल बी इट्स रिमाइंडर। आप समझ गए, आप समझ गए। ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बन सकते हैं।
अब इन 3 टाइप के क्वेश्चन की ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में भी मैं आपको दूंगा। वैसे तो मैं पीडीएफ वाली लाया था, यहाँ पर आपको शो होती पीडीएफ। कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से पीडीएफ आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम करूंगा ग्रुप में पीडीएफ को। उन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और अपने ऊपर भरोसा रखना कि हाँ, जो आपने क्वेश्चन किया वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, देखो, आपको निकालना है फाइंड P ऑफ ए वेर ए इज इक्वल टू -1, और आपकी जो P ऑफ X है वो कितनी है, ध्यान से देखो। यू हैव टू कैलकुलेट, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड P ऑफ ए वेर ए इज इक्वल टू -1, P ऑफ X है हमारे पास -x³ प्लस, चलिए x³ लिखिए, प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4। जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा, कितना आएगा, फटाफट बताएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे, 5 सेकंड गोला लगाने के लिए, यानी कि यहां पर टाइप करने के लिए। जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए? जी हाँ, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, और बहुत सही समय में, लगभग आपने 20 सेकंड लिए। क्या था, सिंपल कैलकुलेशन थी। तो कभी कभी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने और इसको कुछ और ही तरीके से ले गया और क्वेश्चन को गलत किया। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। पी ऑफ -1 -1 की क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4, कितना आया, -1 प्लस 2 -5 प्लस 4, 4 और 2 6, 5 और 1 6, विच इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन आसान भी होते हैं एग्जाम में, और मैथमेटिक्स जनरली टैट में इजी आती है एज ए कंपेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। P ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस के माइनस 8, 3x प्लस 2 x माइनस के माइनस 8 डिवाइडेड बाय, किससे जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय x-2। जब डिवाइड करते हैं x-2 से, लीव्स रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर छोड़ता है वो है हमारे पास 4। रिमाइंडर कितना है, 4 है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस के, आपको ये के निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी सी अलग थी, तो आपको ये अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगी। एक मिनट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देता हूं, आराम से सॉल्व करो, आंसर मुझे इसका ठीक देना। जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए, के इज इक्वल टू -1। ऑप्शन बी, के इज इक्वल टू 1। ऑप्शन सी, के इज इक्वल टू 2। ऑप्शन डी, के इज इक्वल टू 0। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन जो है सही है, जल्दी से कर। पोलिनोमियल है, डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 4, वही तरीका है, रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर गिवन है, दैट इज 4। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कितना है, 4 है, उसी तरीके से आंसर निकलेगा। जल्दी बताओ, फटाफट।
माफ कीजिएगा। ठीक है, सभी का आंसर आ गया, बताओ सभी का आंसर आ गया? क्या है आंसर आप सभी का? एक सेकंड चेक कर लेता हूं। किसी का बी है, किसी का सी है। अब देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ी है, कहीं तो गड़बड़ी है। कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। अभी तक हमने लगभग 7-8 क्वेश्चन कर लिए। कैलकुलेशन में दिक्कत, एग्जाम में दिक्कत। क्यों आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो? कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में करेंगे चेक। देखो इन्होंने बोला डिवाइड बाय x-2, आपको पता लग गया x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो p है, p ऑफ 2 विल बी हमारा रिमाइंडर, जो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। ठीक है, p ऑफ 2 विल बी हमारा रिमाइंडर है, जो किसके बराबर है? 4 के बराबर। ठीक है, वन बाय वन पुट करेंगे। p ऑफ 2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट पुट करूंगा, 3 2 6, 3 2 जार 6 प्लस 2 8, ब्रैकेट में कितना है? एक्स 2 है हमारे पास, 2 माइनस के माइनस है, इट इज इक्वल टू किसके बराबर? इट इज इक्वल टू हमारा 4 के बराबर। ठीक है, कितना हो गया देखो ध्यान से, 3 2 जार 6 प्लस 2 8 इंटू एक्स माइनस के माइनस 8, कितना हो गया? 8 2 16 माइनस 8 के माइनस 8, इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, कितना हो गया देखो, 16 में से 8 गए 8, इस 4 को इस तरफ ले आऊंगा -4, और इसको परली तरफ ले जाऊंगा, दैट इज 8 के, दैट इज 8 के। ठीक है, ध्यान से, क्या था क्वेश्चन? 3x+2। ठीक है, यहां पर देखो हल्की सी गड़बड़ी हुई हमसे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, लेकिन जो ऑप्शन है वो हल्के से गलत मैंने दिए हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, 4 इज इक्वल टू 8 के। ठीक है, तो के कितना आएगा? 4/8, दैट इज इक्वल टू 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2 आएगा। क्वेश्चन में था, यहां पर ध्यान से देखो, 3x-2 इंटू एक्स माइनस के माइनस 8। ठीक है, एक इस तरीके से भी जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो प्रिंटिंग में थी वो गलती हुई थी, ध्यान से देखना, अदरवाइज आंसर ये आया। ठीक है, अगर इस तरीके से करते तब भी 1/2 आंसर था, और आपके आंसर देख लो, आप आंसर अलग आ रहे थे, जबकि आपको आंसर ये देना चाहिए था। के कितना आ रहा है? 4/8, 1/2। ठीक है, अब इस तरीके से भी सॉल्व करूंगा जब इक्वेशन ऐसी होगी, क्योंकि ये जहां पर क्वेश्चन है वहां पर मिस प्रिंट हुआ है, ध्यान से देखना। क्या है? एक्स कितना है हमारा? 2 पुट करना है, 3 2 6 -2 4, 4x माइनस 4 के इज इक्वल टू -8, -8 था। ठीक है, यहां पर विच इज इक्वल टू कितना? 4। देखो ध्यान से, p ऑफ 2, 3 2 6 -2 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x माइनस 4 के -8 है, हो गया 4। यहां पर भी वैल्यू पुट करना पड़ेगी x माइनस के की, कंप्लीट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना अब। ठीक है, देखो 3 इंटू 2 6 -2, ब्रैकेट में 2 माइनस के -8, रिमाइंडर कितना था? 4 था, जो हमारा गिवन था। ध्यान से देखो, 6 में से 2 गए 4, 2 माइनस के -8, विच इज इक्वल टू 4, 4 2 जार 8, -4 के -8 इज इक्वल टू 4, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया? k इज इक्वल टू -1 विल बी राइट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। उस केस में ऑप्शन कौन सा होता? ऑप्शन ए। अब आप खुद देखो कहां पर आप गलतियां कर रहे हो, किन पॉइंट पर आप गलतियां कर रहे हो, कौन सी कैलकुलेशन आपकी गलत हो रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात? देखो कैलकुलेशन मैं नहीं सिखाऊंगा आपको करना, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। ये आज की क्लास में सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन लेके आया। सबसे ज्यादा पोर्शन मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन का आता है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में समझाने के लिए नहीं होता, कैलकुलेशन का होता है। क्या कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करोगे आप अपनी? यस और नो? यस और नो? क्या कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करोगे? जल्दी बता दो, फिर एक थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर लूंगा, फिर आगे चलेंगे। बता दो यस और नो करना। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग, देखो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी। यही तरीके हैं, यही वो यही वो है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करवाता है। क्या? कैलकुलेशन। चीजें आपको आती हैं? क्या रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ नहीं आई? समझ आई ना?
सिंपल क्या है, जिससे डिवाइड करना है उस वैल्यू को पुट करना है, आपका आंसर निकल रहा। ठीक है, वही तो आंसर हुआ। जिससे डिवाइड करने को बोला है उसको इक्वल टू 0 करो, एक्स की वैल्यू निकालो, अगेन पोलिनोमियल में पुट करो, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा रिमाइंडर हो। यही तो रिमाइंडर थ्योरम बोलती है। फिर दूसरे टाइप का इसमें हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, अच्छी बात है, अगर 1/2 आपका आंसर है, मैंने आपकी कमेंट पढ़ी नहीं होगी। देखो, कभी अगर किसी की कमेंट पढ़ी जाए ना, बुरा मत मान। ठीक है, इसको पर्सनली मत लेना। कई बार देखिए स्क्रीन के ऊपर कमेंट्स साइड में चली जाती हैं, नजर में नहीं आती। तो इस बात का बिल्कुल बुरा मत मानना। बस खुद के ऊपर भरोसा रखना कि जी हाँ सर, हमने क्वेश्चन कर लिया, हमें कैलकुलेशन आ गई। क्योंकि आप देखो, सभी बड़े हैं, सभी को अपना अच्छा बुरा पता। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ। क्या कह रहा था मैं, पहली रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन आप समझ गए। दूसरा, जिसमें रिमाइंडर गिवन होगा, के की वैल्यू पूछी जा सकती। रिमाइंडर गिवन होगा, के की वैल्यू पूछी जा सकती। तीसरा, दो इक्वेशन होंगी, कहा जाएगा कि रिमाइंडर सेम है। दो इक्वेशन होगी, कहा जाएगा रिमाइंडर सेम है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। उस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, दोनों के रिमाइंडर बराबर करते हैं। चौथा, आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जा सकता है कि पी ऑफ ए फाइंड आउट करो, जहां पर A-1 है, A2 है, A0 है, यानी कि सिंपल पुट करना पॉलिनोमियल में, आपका आंसर आ जाएगा। चौथा, हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया। बस इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। होप रिमाइंडर थ्योरम का जो एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वो आप कैपेबल हो करने के लिए, अगर आप कैपेबल हो करने के लिए यस टाइप कीजिएगा, फिर अपनी क्लास को जो है आज मैथमेटिक्स की यहाँ पर समाप्त करेंगे। जल्दी बता दो, रिमाइंडर थ्योरम क्लियर, सभी टाइप का क्वेश्चन इसका क्लियर, यस और नो करना सभी के सभी। सभी से कमेंट चाहूंगा। देखो, जब आंसर करता हूं तब मैं बोलता नहीं कि सारे आंसर करो, चाहता तो हूं, लेकिन जब बोलता हूं तो फिर आपको आंसर करना है। ठीक है, हाँ। तो ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम। कभी भी एग्जाम में डिवाइड मत करने लग जाना, आंसर ठीक निकलेगा, लेकिन समय लग जाएगा, समय बचाना है। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल हो जाएगी आपको शाम तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी जो है साइकोलॉजी की रहने वाली है। अच्छे से अटेंड करना, इसी तरीके से क्लास को ज्वाइन करना। तो इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।